बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। वक्त कैसा भी हो बीतता जरूर है, आदमी अगर ठान ले तो जीतता जरूर है। गुस्से में कभी कुछ गलत मत बोलो, मूड तो सही हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। सच्चाई की जंग में कभी कभी झूठ भी जीत जाते हैं। समय अच्छा ना हो तो कभी कभी अपने भी बिक जाते हैं। चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर चलना सीख जाओगे। बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, जाने दिल में कौन सा अफसोस लेके बैठा है। ख्वाहिशों के पतंग को थोड़ा सा छोड़ दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नया मोड़ दे। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है और साथ देने वाला रास्ता। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि दिल की दीवार कहाँ कमजोर है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। खुद लड़नी पड़ती है जीवन की लड़ाई, लोग साथ कम और ज्ञान ज़्यादा देते हैं। औरत को कम अक्ल कहने वाले लोग औरत की जरा सी अदा पे अपनी अक्ल खो बैठते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। यदि हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हैं तो आप जीवन जी नहीं रहे, सिर्फ काट रहे हैं। एक परवाह ही बताती है कि ख्याल कितना है, वरना रिश्तों का कोई तराजू नहीं होता। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बड़ी हो जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती हैं। एक बार बहुत बड़े हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े स्पीकर आने वाले थे और सब लोग उनकी बातें सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद वह स्पीकर स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने आज मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 का नोट निकाला और उसे ऊपर करते हुए सबसे पूछा, ये नोट आप में से किसको चाहिए? ये सुनते ही सब ने अपने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उस स्पीकर ने बोला, ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब उस स्पीकर ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद करके उसे थोड़ी देर मसल दिया। अब उस नोट पे थोड़ी सी सिलवटें आ गई थी और वह थोड़ा पुराना सा दिखने लगा और वह एक किनारे से थोड़ा फट भी गया। इसके बाद फिर से उस नोट को स्पीकर ने ऊपर किया और पूछा, ये 500 का नोट किसको चाहिए? इस बार भी सभी लोगों ने हाथ ऊपर किया। तब स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया और उसे पैरों से रगड़ने लगा। इससे नोट और पुराना लगने लगा और उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई। उन्होंने एक बार फिर नोट को ऊपर किया और पूछा, अब बताओ ये नोट आप में से किसको चाहिए? और इस बार भी सब ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। स्पीकर ने फिर से नोट को जमीन पर गिराया और उसके ऊपर कूदने लगे और उसके ऊपर चाय भी गिरा दिया। अब यह नोट इतना गंदा हो चुका था कि बिल्कुल भी पहचान में भी नहीं आ रहा था। कोई भी उस नोट को देखकर यही बोलता कि यह बस एक गंदा सा कागज का टुकड़ा है, अब यह बेकार है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर से नोट को ऊपर उठाया और फिर से पूछा, यह नोट अब किसको चाहिए? और इस बार फिर सभी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। नोट कितना भी गंदा और पुराना क्यों ना हो, लेकिन अभी भी वह 500 रुपये का नोट ही था। जिंदगी भी हमें कई बार बड़े बड़े झटके देती है। आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो या किसी इंटरव्यू में सक्सेस नहीं हो पाते,
हमेशा याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने बार बुरे सिचुएशन का सामना किया है या आपने ज़िंदगी में कितनी बार फेलियर का सामना किया है। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। जिंदगी में कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आपकी वैल्यू आपके अपने हाथों में है। किसी के बोल देने से आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। बस हौसला होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। वो हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से पहले सेवा के लिए उठते हैं। दुआओं में याद रखने के दौर गए, अब तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। यूं ही नहीं होते जनाजों में भीड़, हर शख्स अच्छा लगता है मर जाने के बाद। साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, पर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।